2007 के अजमेर ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट से असीमानंद बरी, 3 आरोपियों को ठहराया गया दोषी। मरहूम सुनील जोशी भी गुनहगार करार। आईएस के आतंकी सैफुल्लाह का शव लेने से परिवार वालों का इनकार। पिता सरताज बोले, जो देशद्रोही वो मेरा बेटा नहीं। एटीएस ने आतंकी का घर किया सीज। भारत में आईएस के खुरासान मॉड्यूल का हमला, नेटवर्क का सरगना एयरफोर्स में कर चुका है काम। 27 मार्च को यूपी को दहलाने की थी साजिश। आखिरी दौर में पूर्वांचल के मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। शाम 4 बजे तक 56% से ज्यादा मतदान। मणिपुर में 3 बजे तक 83% हुई वोटिंग। दिल्ली में लगातार तीसरे साल टैक्स फ्री बजट। हवाई सफर होगा सस्ता। न्यूनतम मजदूरी में 37% इजाफा। पेंशन भी 1000 रुपए बढ़ी। और शिवसेना के विश्वनाथ महादेश्वर बने मुंबई के मेयर। कांग्रेस के विठल लोकेरे को हराया। शिवसेना के खाते में आए 174 वोट। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। वोटिंग पूरी हो चुकी है करीब करीब। 1-2 सीटों को अगर आप छोड़ दें तो जहां पर कुछ वजहों से वोटिंग नहीं हो सकी थी। एक बड़ा तामझाम और एक बड़ी मेहनत के बाद अब एक नई सरकार बनेगी। किस्मत चाहे जिसकी भी चमके, नसीब चाहे जिसका भी खुले, लेकिन अवाम अब भी वहीं की वहीं खड़ी है, उन्हीं अपने सवालों के साथ कि उसकी उम्मीदों का आखिर क्या होगा। जिन मुश्किलों से वो लड़ती रही, जूझती रही, उनका क्या होगा? क्या यूपी अब क्राइम फ्री होगा? रोजगार के लिए नई सरकार के पास क्या रोड मैप है? आपको याद होगा वो वक्त जब यूपी सरकार की कुछ नौकरियों के लिए सैकड़ों एप्लीकेशंस पहुंची थी और हैरान करने वाली बात उसमें यह थी कि प्यून की पोस्ट के लिए पीएचडी होल्डर और मास्टर्स जो लोग कर चुके थे उन्होंने अप्लाई किया था। ये हालात थे। ये एक वानगी भर है जो मैंने अभी आपको बताई। हेल्थ सेक्टर को कैसे बेहतर किया जाएगा? पिछले कुछ वक्त में सड़कों का बहुत शोर रहा, लेकिन सच्चाई यह भी है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जो सड़कों से आज तक जुड़ भी नहीं पाए हैं। एजुकेशन और एजुकेशन के सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाएगा? ऐसे ही और भी बहुत से सवाल हैं। सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन उसके पास क्या ऐसा रोड मैप है कि सूबे को पहले के मुकाबले बेहतर बनाया जाए? आज हम यही समझेंगे। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। ये यूपी मांगे मोर। वाकई उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा और जाहिर सी बात है उसकी उम्मीदें भी बड़ी हैं। हाल के वक्त में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा अपराध का। क्राइम फ्री यूपी, इसलिए मैंने कहा क्या आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर पाएगी? एक बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर अखिलेश सरकार की सबसे ज्यादा आलोचनाएं हुई, किरकिरी हुई और यह चुनावी मुद्दा भी रहा। तो इसकी वजह भी है और वो वजह साफ नजर आती है। एक दिन में 24 रेप की घटनाएं, एक दिन में 21 रेप की कोशिश, एक दिन में 13 हत्याएं, 33 अपहरण। हत्या अपहरण के मामले में यूपी नंबर 1। कुल मिलाकर बीते 4 साल में करीब 93 लाख अपराध की घटनाएं। 93 लाख, ये 4 साल के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। पिछले एक साल में लखनऊ में 2,78,000 अपराध की घटनाएं सिर्फ लखनऊ में हुई हैं। इसके बाद सवाल तो यह उठता ही है कि क्या उत्तर प्रदेश जैसा सूबा क्राइम फ्री हो पाएगा? क्या यूपी की राजनीति का डीएनए भी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है? ये तमाम सवाल हैं। उत्तर प्रदेश वोट कर चुका है, अब उसे क्राइम फ्री यूपी चाहिए। क्या है उन तमाम राजनीतिक दलों के पास अपना रोड मैप? यही हम समझेंगे, क्योंकि सभी दावा कर रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाले हैं। ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं जो अभी हमने आपको दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश के आंकड़े अपराध से जुड़े हुए। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनसे आपकी सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से आते हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। रितु सिंह है, बीएसपी से आती हैं। सुदेश वर्मा साहब हैं, बीजेपी से आते हैं। इसके अलावा सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे।
सब और मेरे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम वक्त वक्त पर उनका कमेंट लेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे हालात को। शुरुआत बीजेपी के सुदेश वर्मा साहब से कर लेते हैं। सुदेश साहब, सभी की तरफ से दावेदारी है, आपकी तरफ से भी दावेदारी है, और अमित शाह साहब तो यहां तक कह चुके हैं कि पंजाब को अगर छोड़ दिया जाए तो चारों सूबों में आपकी सरकार आ रही है। अब अगर सरकार आ जाती है, किसी पर इल्जाम लगाए बगैर, पिछली बातों को दोहराए बगैर, उत्तर प्रदेश की जनता को, देश को यह बताइए कि क्या रोड मैप है आपके पास जिससे आप यूपी को क्राइम फ्री बना देंगे, क्योंकि बहुत शोर किया आपने यूपी के क्राइम का। देखिए, हम हुसैन रिजवी साहब, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशनल एजेंडा दिया है उत्तर प्रदेश के लिए। आपने देखा होगा किस तरह से हम उत्तर प्रदेश को डेवलप करेंगे, पुलिस ठीक से काम करे इसके बारे में हम क्या करेंगे, किसानों के लिए हम क्या करेंगे। डे वन से ही सरकार जब आएगी तो वो इस चीज़ में लग जाएगी कैसे उत्तर प्रदेश को राहत दिया जाए। आपने बोला क्या ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तुरंत ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर प्रशासन अपना काम करने बेहतर हो लगे सकती है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस के, उनको पता लग जाए कि उन्हें काम करना होगा तो निश्चित ही बेहतर होगा। आप बताइए आज के दिन, चूंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया, लेकिन हकीकत है और अब मानेंगे वो लोग जो डिनाई करते आ रहे थे, एफआईआर तक लॉन्च नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश में। अगर कोई क्राइम हुआ है तो एफआईआर आप लॉन्च नहीं करा सकते, उसके लिए भी बड़ी भारी पैरवी लगानी पड़ेगी। आपकी जाति समीकरण सही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो पुलिस जिसको अपना काम करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप है कि आप लॉन्च करिए एफआईआर, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करिए। इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। पुलिस जो है उससे भय, आतंक पैदा हो रहा है, लोग पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। अगर क्राइम होता है तो पुलिस के पास जाना चाहिए, नहीं जा रहे हैं। आपने खुद अपने आंकड़े जो गिनाए कि 24 हत्याएं और 13 रेप जो हैं रोज हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित ही सरकार जो आएगी ये सरकार की प्रायोरिटी है। हमने बताया भी है कि किस तरह से पुलिस तंत्र को हम ठीक करेंगे, किस तरह से स्पेशल पुलिस हम बनाएंगे। सुदेश जी, मैं गुजारिश आपसे एक बार फिर से कर रहा हूं, मैं समस्या बता चुका हूं, मैं चाह ये रहा हूं आपसे कि अगर आप बता पाए कुछ रोड मैप, जाहिर सी बात है आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आपका दावा ऐसा है, तो जाहिर सी बात है सरकार चलाने के लिए रोड मैप आपने तैयार कर लिया होगा। उसके कुछ पॉइंट्स बताएं, क्राइम पर क्या ऐसा खास आप करने जा रहे हैं जिससे क्राइम को लेकर के जो ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है वो धीरे धीरे, अचानक से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स तो आप हमें गिनाएं। देखिए, नामजाद गुंडे जो हैं, जो नामचीन गुंडे हैं वहां के, उन सबको जहां होना चाहिए वहां भेजा जाएगा, जेल भेजा जाएगा प्रक्रिया के थ्रू, क्योंकि वो बाहर घूमेंगे तो आतंक फैला रहेगा। और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में हमने बोला है कि हम स्पेशल फोर्स बनाएंगे जो विशेष सुरक्षा महिलाओं को देगी। और जब एडमिनिस्ट्रेशन सही होता है, जब मुख्यमंत्री सही होता है, जब सही संदेश पहुंच जाता है पूरे लोगों में, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में, तो वो भी अपना काम करने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कोई पैरवी काम नहीं होने वाली और हमें कार्य करना होगा। जो आपने देखा हमारा यही रहा, उसी तंत्र को, उसी ब्यूरोक्रेसी को हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है वही ब्यूरोक्रेसी काम करने लगती है। आपने देखा होगा जहां जहां बीजेपी की सरकार है ये हुआ है। और हम निश्चित ही हर प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश को जितने भी हमने वायदे किए डे वन से ही उस ओर कदम बढ़ाया जाए। ठीक है साहब। रविदास मेहरोत्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं। मेहरोत्रा साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आप मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में सरकार में हैं, आपकी सरकार चल रही है। आने वाले वक्त में दावा आपका यह है कि आप कांग्रेस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठती रही आपकी सरकार की जानिब। अब अगर उत्तर प्रदेश की आवाम ने दोबारा आपको मौका दे दिया, सपोज कीजिए आप, तो क्या ऐसा रोड मैप आपके पास है जिससे आप, जो अखिलेश खुद कहते रहे और अखिलेश ने खुद आवाज उठाई अपनी पार्टी के अंदर उसके खिलाफ, क्या ऐसा आप खास करने जा रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की आवाम को क्राइम फ्री स्टेट होने की वो महसूस कर सकें कि वाकई क्राइम घट रहा है? देखिए हुसैन साहब, हम लोगों ने पहले भी अभी चुनाव के कुछ दिन पहले डायल 100 नंबर सेवा शुरू करी थी, और हम लोगों का ये प्रयास होगा कि ये डायल 100 नंबर जो है और अधिक प्रभावी हो। इसमें 3200 पुलिस को गाड़ियां दी गई हैं, और ये प्रयास है कि 15 से 20 मिनट में अगर आप डायल 100 नंबर करेंगे तो पुलिस वहां पहुंच जाएगी। इस संख्या को, जो 3200 पुलिस के पास गाड़ियां हैं, इनको और अधिक बढ़ाया जाएगा और अधिक कम समय में पुलिस पहुंचने का काम करेगी। जो पुलिस का 100 नंबर बना कंट्रोल रूम, यहां पर सारी महिलाएं, बहनें, बेटियां वहां फोन रिसीव कर रही हैं। इस संख्या को और बढ़ाएंगे, इसको और अधिक जो है हम लोग मॉडरेट करेंगे
कि पूरे प्रदेश में कहीं से भी फोन आए तो डायल 100 नंबर करने पर 10 मिनट में 15 मिनट में वहां पुलिस पहुंच करके आपके द्वार पर रिपोर्ट लिखे, अपराध को रोकने का काम करे। और ये पुलिस जो है वो थाने के अलग से पुलिस होगी। थाने में भी हम लोगों को प्रयास करा है और प्रयास करेंगे कि वहां पर और अधिक सुविधाएं हो, और अधिक उनके पास गाड़ियां हो, और अधिक अपराध को रोकने में सख्ती करने का काम करेंगे। इसके अलावा अगर कहीं पर बहन और बेटी के साथ कोई रेप होने की घटना हुई है तो हम लोगों ने 307 भी लगाने का काम किया है। अगर कहीं पर भी किसी भी बहन और बेटी के साथ रेप होने की घटना होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सिफारिश की जाएगी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से बहुत जल्दी फैसला करा करके अपनी बहन और बेटियों की सुरक्षा की जाएगी। डायल 100 नंबर के माध्यम से जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कंट्रोल रूम बन जाएंगे कि जहां कहीं पर भी पुलिस जो है के पास फोन आएगा, बहुत ट्रेंड महिलाएं जो है फोन को रिसीव करेंगी और बहुत व्यवहारिक रूप से लोगों से बातचीत हो करके तत्काल रूप से वहां पुलिस पहुंचने का काम होगा। चलिए, जो बातें आप कहीं बता पर रहे भी कोई अगर सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें दंगा करने का प्रयास करेंगी तो डायल 100 नंबर करने पर तत्काल वहां पुलिस पहुंच जाएगी और कहीं कोई दंगा नहीं हो पाएगा। अगर कहीं 1090 के माध्यम से हमारी बहन और बेटियों को अगर आप फोन करने पर करेंगे तो अगर कोई भी उनको फोन पर धमकी देने का काम कर रहा है, परेशान करने का काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाइयां हुई हैं। रविदास साहब, आप जो बातें गिना रहे हैं अगर ये वाकई जमीन पर अमल में आ जाएंगी का काम करेंगे कि कहीं पर किसी बहन और बेटी के साथ अगर कोई भी शिकायत होती है तत्काल रूप से उस पर कार्रवाई हो। ठीक है रविदास साहब, एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए। कार्रवाई हो, आपके विरोधी जो है की जनता में सुरक्षा की भावना पैदा हो। ठीक है, आपके विरोधी जो हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की आवाम ने बार बार ये बात भी कही है कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही गुंडाई के बहुत सारे इल्जाम लगे हैं, यानी सरकार से जुड़े हुए और पार्टी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वही सरकार में आने के बाद जो पावर का एक नशा होता है उस नशे को आप कैसे खत्म करेंगे और उस जो गुंडाई का इल्जाम एक लगता है उसको आप कैसे खत्म करेंगे, ये बता दें जरा आप। हुसैन रिजवी साहब, अब की सरकार में कोई भी अपराधी, कोई भी ऐसा व्यक्ति सरकार में शामिल नहीं होगा। सरकार में जो जनता के लिए संघर्ष करने लोग हैं वही सरकार में आएंगे और अपराधियों को सख्ती के साथ कार्रवाई होगी और ये प्रयास होगा कि कहीं पर कोई भी हमारी बहन और बेटी के साथ, व्यापारियों के साथ, जनता के साथ कोई भी जो है वो ऐसी घटनाएं ना होने पाएं और उसको रोकने के लिए और अत्याधुनिक हम लोग प्रयास करने का काम करेंगे, अत्याधुनिक सुविधाएं देने का काम करेंगे पुलिस को, ताकि उसके माध्यम से अपराध रुकने का काम हो और अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है। इसके अलावा हम लोग प्रयास भी करेंगे कि जेलों में भी और अधिक सख्ती हो अपराधियों के साथ, ताकि बाहर जो है अपराध पर अंकुश लगे, एक मैसेज जाए जेल में हो और ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है सुलेमान मोहम्मद खान साहब, जो बातें रविदास मेहरोत्रा साहब गिनवा रहे हैं उतनी काफी हैं या आपकी तरफ से भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कुछ और चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी अगर आप हुकूमत में आते हैं उत्तर प्रदेश में? तो थोड़ी देर के लिए खुश होने के लिए लेने के लिए काफी है, कम से कम फिलहाल अभी के लिए। नहीं, हुसैन साहब सही कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविदास जी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा इंतजाम किया जाए जिससे आंकड़े आपने सुने, मैंने जो बताया भी शुरुआत में, हमने देखा भी कि हाँ मैंने सुने कुछ सुन पाया, कुछ नहीं सुन पाया, लेकिन आपने ये भी देखा होगा हुसैन साहब कि अखिलेश यादव जी ने आखिरी 1-1.5 साल में आपने देखा होगा काफी चीजें बढ़ाई लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जैसे 100 नंबर वाली गाड़ियां हर जिले में बहुत, मुझे लगता है कि 8-8, 10-10, 15-15 गाड़ियां वो पहुंच गई वहां पर, हमने खुद देखी 100 नंबर्स को गाड़ियां पहुंची और मुख्तलिफ इंतजाम हुए, हेल्पलाइन नंबर्स हुए। मैं सबसे ज्यादा हैरत कर रहा हूँ जो भाजपा के प्रवक्ता सुदेश जी कह रहे थे कि गुंडों को जेल में डालेंगे और वो करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को सही करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ जहाँ उनकी सरकारें मध्य प्रदेश या ये पूछने की वक्त नहीं है। नहीं सुलेमान, आज हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या रोड मैप है। और एक बात और, नहीं सुलेमान, आज हम सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास अपना रोड मैप क्या, किसी से कुछ पूछने का दिन नहीं आज। मैं समझ गया,
सर एक बात तो मैं कहूंगा, हाँ, एक बात तो कहूंगा आपकी अगर इजाजत हो तो प्लीज कह लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हम इनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि रोहिणी सालियन जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी एनआईए की बॉम्बे में, उनका आउटलुक का इंटरव्यू पढ़ लें जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार 2014 में आ गई, 2015 का उनका इंटरव्यू है कि मुझसे ये कहा गया कि हिंदुत्व टेरर के केसेस में आप प्रोसिक्यूशन पे हल्का हाथ अलग रखें, से इस पर डिबेट जिससे कर वो लेंगे। लोग बरी हो सकें। वो इंटरव्यू पढ़ ले सुलेमान, इस पर अलग से ये डिबेट तो कर लेंगे बचाते किसी हैं और लोगों वक्त। को। हाँ, इसका डिबेट करिए ठीक है। प्लीज। मेरी रितु सिंह रिक्वेस्ट है आपसे। हमारे साथ मौजूद हाँ, है करें, बीएसपी से प्लीज, आते। रितु, प्लीज। मायावती भी लगातार दावा करते हैं कि यूपी में वो आ रही है, बीजेपी और एसपी तो दूसरी पोजीशन के लिए, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ी। आपके पास क्या रोड मैप है उत्तर प्रदेश के अवाम के लिए? सर आप देखिए उस प्रदेश में जिस तरह गुंडा राज हो गया, आए दिन महिलाओं का रेप हो रहा है, दूसरों पर इल्जाम आज नहीं लगाना है रितु, तो उसको ठीक करना है। बहन जी का आपने देखा है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा था, और जितना अच्छा था उससे कहीं ज्यादा जरूरत अब ज्यादा और अच्छी है कि ये सब चीजों पे काबू करने के लिए। और एक शिक्षा प्रणाली है जो यहाँ पर बहुत हम शिक्षा पे आएंगे, अभी सिर्फ क्राइम पर बात कीजिए आप। नहीं, क्राइम तो बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर होगा अच्छा तो सब कुछ ही सही होगा। ठीक है। रेप नहीं होंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी, लोगों की सुरक्षा होगी, और जो कब्जे होते हैं उन सब चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और शिक्षा और व्यवसाय पे तो जरूरी है। शिक्षा व्यवसाय पे मैं भी आता हूं, नौकरी जरूरी है लोगों के लिए। जरा मैं उसके आंकड़े दिखा दूं फिर आपके पास आता हूं। शिक्षा और व्यवसाय और हमारे समय में तो लाखों लोगों को नौकरी दी गई है, ठीक है, कोई मैं किसी कास्ट नौकरी को लेके तो मैं नहीं दी नौकरी की गई जरा ना। डिटेल बता दूं दर्शकों को, फिर आपके पास लौट के आता हूं। बहरहाल ये पहली बात हमने की कि क्या उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री हो पाएगा, क्या आने वाली सरकार ऐसा कर पाएगी? सबके दावे हैं अपने अपने, वो दावे आपने सुन लिए, आपने वोट किया तो जाहिर सी बात है आपकी उम्मीदें हैं। अगला जो बड़ा विषय है उत्तर प्रदेश के एतबार से वो है रोजगार का। क्या युवा जो हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के नए मौके दिए जाएंगे? राहुल गांधी ने 2 से 3 बार एक बड़ी गंभीर बात कही कि उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जिससे भी पूछो कि वो क्या करता है तो वो कहता है कि कुछ नहीं करते, मतलब उसके पास रोजगार नहीं है। हालांकि ऐसा कहकर राहुल अपने पार्टनर अखिलेश पर भी सवाल खड़े कर रहे थे। ये उसका एक ऐसा पहलू है जो शायद उस वक्त वो नहीं देख सके, लेकिन ये छिपा हुआ पहलू जो सामने अब दिखाई दे रहा है। लेकिन आज हम उस राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ ये कि रोजगार को लेकर के क्या होगा। आंकड़े आपके सामने, उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 21 करोड़, राज्य में करीब 5 करोड़ नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। 1000 में से हर 39 लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। 1000 में से 29 लोगों के पास काम नहीं है। 5 लाख सरकारी पद खाली होने के बावजूद अब तक उसको भरा नहीं गया। बेरोजगारी के मामले में देश में 11वीं पोजीशन उत्तर प्रदेश की है। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के हमने अभी आपको दिखाए। एक बार फिर से वही सिलसिलेवार तरीके से सुदेश साहब, उत्तर प्रदेश में 1000 में से हर 39 आदमी जो है वो बेरोजगार है। गांव के इलाके में, शहरी आबादी में यह आंकड़ा थोड़ा बेहतर है, 29 लोग बेरोजगार हैं। क्या है आपके पास रोड मैप? राहुल बार बार ये कहते रहे कि जिससे बात करो वो क्या करता है, बिल्कुल तो कुछ नहीं हमारे करता पास एक देखिए हमारे पास एक रोड मैप है। क्योंकि आप ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी पूछेंगे तो जो विफल रहा वो कैसे सबल होगा ये तो बड़ा मुश्किल है बोलना, लेकिन हम अपना बता सकते हैं। देखिए मुद्रा स्कीम के तहत हमने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किए हैं। जो 3.5 करोड़ लोगों ने लोन लिया है मुद्रा स्कीम के तहत, छोटे छोटे लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी की मानते हैं कि नहीं ये वाकई में उनका डेवलपमेंट करना चाहती है। निश्चित ही यूपी फोकस होगा स्किल डेवलपमेंट का, क्योंकि बात सिर्फ रोजगार सरकारी क्षेत्र में तो है नहीं कि आप लेबर मिनिस्ट्री के आंकड़े से बात करिए। उसके लिए इंडस्ट्री लगने की आवश्यकता है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर डेवलप होने की आवश्यकता है। वो तभी डेवलप होगा जो गुंडे को आप भगाएंगे, क्योंकि ये गुंडा लोग रंगदारी करते हैं और कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करना नहीं चाहता। आपको पता है किस तरह से अपहरण होते हैं लोगों के, किस तरह से फिरौती लिए जाते हैं। तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं होगा तब तक वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तब तक वहाँ प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है और यही बहुत बड़ा फेलियर रहा है अखिलेश सरकार का, उसके पहले बीएसपी की सरकार का, कि सिर्फ आप सरकारी नौकरी को ही स्ट्रेस करते रहे और बाकी उत्तर प्रदेश बेहाल हो गया, सारे इंडस्ट्रीज चौपट हो गए। उन सारे इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने की आवश्यकता है। आपने देखा कि वाराणसी में कैसे हमने टेक्सटाइल सेंटर बनाया है कि जहां वहां बुनकर लोग जा सके, स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। तो हर जगह ये होना है उत्तर प्रदेश में। हमारे आते ही आपको देखेगा कि हम काम करना शुरू कर देंगे। हम तो आतुर है काम करने के लिए, हम तो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट 11 तारीख का। ठीक है रविदास साहब, 11वीं पोजीशन है उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के मामले में। ये आंकड़े कुछ बेहतर हो सकते हैं। आपको याद होगा जब सरकारी नौकरी में पियून की नौकरी का पोस्ट निकली थी और कितनी तादाद में एप्लीकेशंस आप लोगों के पास पहुंची थी। उन लोगों की जो पीएचडी किए हुए थे, वो लोग जो मास्टर्स थे, वो पियून की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से इसको आप बेहतर करेंगे, रोजगार कैसे देंगे लोगों को।
देखिए, बेरोजगारी की एक बहुत गंभीर समस्या है और इसीलिए हम लोगों ने जो बेरोजगार लोग थे, ये पहली सरकार थी उत्तर प्रदेश में कि बेरोजगार लोगों को भत्ता देने का काम किया, ताकि वो लोग बेरोजगार लोग जो हैं उस भत्ते के माध्यम से सर कहीं भत्ता अपना लगा के तो रोजगार शायद कर थोड़ा सा सकें। जंग लगाने का फिर काम। हमने ये प्रयास करेंगे कि छोटे लघु उद्योग और छोटे कारखाने खुलें। हालांकि नोटबंदी से छोटे उद्योगों पर, छोटे कारखानों पर, छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उनको सब्सिडी मिले और सब्सिडी मिल के माध्यम से लोग अपने पैरों पर खड़े हों। ठीक है। इसके अलावा विभागों के अंदर नौकरियां मिले। अगर आपको याद हो तो चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में सारे सीएमओ के वहां पर भर्तियां होने का काम मैंने शुरू कराया। मैंने मंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो भी डॉक्टर, नर्स, लेकिन फिर भी वार्ड सरकारी बॉय, नौकरियों के बहुत सारे पद टेक्नीशियन, खाली पड़े हैं। जो भी पद खाली थे उन सब पदों की भर्तियों के आदेश किए। 5628 जो ठीक है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता थे उनकी भर्ती के आदेश निकले, उनके फार्म भरे गए। ठीक है। 7000 स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के भरे गए। ठीक है रविदास ऐसे साहब, ही सारे कई और मंत्रालयों विषय के हैं जिस पर अंदर बात करनी, इसलिए जो है छोटा वो छोटा कमेंट हम रखते लोग हैं। मैन अब आपके सहयोगी सुलेमान मोहम्मद खान के पास जा रहा हूं मैं। सुलेमान, जो बातें रविदास साहब कह रहे हैं उसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार फूड प्रोसेसिंग प्लांट और बहुत सारी चीजों की बातें कर चुके हैं। उद्योग खुलने का काम हो और लोग अपने पैरों सुलेमान, पर खड़े रविदास जी होने का थोड़ा काम वक्त हो। छोटा छोटा करके ये प्लीज। हम लोग हुसैन प्रयास साहब, करेंगे जो कि रविदास बेरोजगार लोगों को जो रोजगार रविदास जी मिले, कह रहे वो हैं, अपने मैं पैरों उनसे पर खड़े एग्री हों। करता हूँ। बेहतर से बेहतर रोजगार के मौके मिलना चाहिए सबको, और जो सरकार आएगी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की, और मिलके बेहतर से बेहतर मॉडर्न तरीके से और इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ध्यान देगी। लेकिन अभी सुदेश जी कह रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे, मैं उन्हें याद दिलाऊंगा मोदी जी ने एक साल सुलेमान, में आज 2 याद मत करोड़ दिलाइए, अब नौकरियों का वोटिंग वादा हो किया चुकी था है। देश से। मैं आपसे इससे 3 पहले भी साल कह रहा almost था। होने को हैं। अभी मुझे आज कई भी और दिलाऊंगा, विषयों पे 6 बात करोड़ करनी है। नौकरियां कहाँ हैं? चंद लाख भी नहीं है, ऑल ठीक है। टाइम लो है। सर ये कहेंगे ना, आप नौकरी हमें जनरेट कहने किया क्यों है? नहीं देते? कभी बैठिए तो 6 आपको लाख, तफसील 6 से करोड़ समझाऊंगा। नौकरी होना चाहिए थी, चंद लाख है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है और ऋतु, अगर बनारस में इतना अच्छा सर, किया बहुत होता ज्यादा आपने, उससे जावी तो मैंने आपको गली गिनाया ना, गली और सारे चौराहा चीज़ को मैं चौराहा लाख नुक्कड़ों चाहूं पे कि मोदी जी लोग को आप नहीं दोनों बनना नौकरी जनरेट नहीं किया आप क्या? सब लोग मोदी आपस जी में को- ना उलझे, मोदी जी लेकिन को ये नुक्कड़ 12 पे नहीं करोड़ बनना नौकरी ठीक है। जनरेट हो चुका है। ऋतु, 1 मिनट का वक्त अब आपके पास कि मायावती अगर आती हैं तो ओहो। आपके पास सर, क्या सबको रोड मैप है इतना रोजगार वक्त के देते लिए? हैं, मुझे 1 मिनट का वक्त देते हैं तो शायद मैं चुप ही हो जाती हूँ। क्योंकि आप ये देखिए, भाजपा ने जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि जी हम आएंगे, इनसे पूछे 73 MP थे, अरे इन्होंने आप क्या अपनी यूपी बात में किया? बताइए। ऋतु नहीं, जी, इन्होंने आप अपनी क्या बात किया? बताइए। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात ये कर रहे थे, हमारे इधर लॉ एंड ऑर्डर बहन जी का, मैं नहीं बोल रही हूँ, इस चैनल पे बैठ के पूरा मीडिया बोलता है कि बहन जी के समय लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा था, महिलाओं की सुरक्षा थी, प्रदेश की सुरक्षा थी। इन लोगों ने क्या किया? और भाजपा तो जुमलों की राजनीति करती है। आज मोदी जी वाराणसी में थे, सड़कों की हालत देखिए, जो लोगों की जरूरत है। तो ये ठीक सारी है। चीजें, ये जिस तरह की जुमलेबाजी भाजपा सरकार कर रही है, अब इलेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन कम से कम अब तो आईना देख ठीक लेंगे है ये ऋतु, लोग। चलिए इंतजार करते हैं 11 तारीख का। अनिल राय साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, हम 2 विषयों पर बात कर चुके हैं। एक तो उत्तर प्रदेश कैसे क्राइम फ्री होगा, सबने अपने अपने तरीकों से उसे क्राइम फ्री बनाने की बात कही, और दूसरी चीज थी रोजगार। ये जो दावे हैं, ये ग्राउंड पर हमने पिछले बहुत वक्त में जो एग्जीक्यूशन का रेशियो है बहुत कम देखा है। आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम दावों को? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने भी की, समाजवादी पार्टी, सारे नेताओं ने की, लेकिन जो फैक्चुअल आंकड़े हैं शायद नेता इसके लिए तैयार डराने नहीं, वाले नहीं है। एक क्राइम के साथ साथ एक क्यों है, अगर इसके देखिए, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए जरूरी है कि जाना जाए बीमारी क्यों है। हाँ, ये उसके जानने root की cause। कोशिश ही नहीं होती है। मैं भी आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो मैन पावर है, 100 नंबर की गाड़ियां तो दे दी गई, लेकिन उसमें बैठने के लिए पुलिस नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी भी 52% जो है पुलिस स्टाफ में कमी है। इंस्पेक्टर लेवल पर 73% कमी है। एसआई लेवल पर 57% लोग हैं। कांस्टेबल लेवल पे 54% की कमी है, और 82% जो हेड कांस्टेबल जो जांच करता है, थाने में मुकदमा लिखता है, जिसके पास हम प्राइमरी जाते हैं कि हमारा केस FIR दर्ज कर लो, उसकी 82% कमी, मतलब चौंकाने वाला आंकड़ा। बहुत सिर्फ हैरान 85% करने वाला, वाकई। और इनसे बाद 50% कमी के बाद भी 10% से ज्यादा है हमारे जो पुलिसकर्मी है वो VIP सिक्योरिटी में है। आनंद फानो हर पार्टी का नेता हो, बिना जरूरत के, जिनके ऊपर कोई खतरे का अलर्ट नहीं है, उनको सिक्योरिटी दे दी जो गई है। उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी एक स्टेटस सिंबल हो गया है, वो खतरे पे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है, और हर पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो सबसे पहले इसको दूर करना पड़ेगा कि हमारे पास प्रॉपर पुलिसिंग हो। पुलिस होगी तब तो गाड़ी में जाके पकड़ेगी, बिल्कुल, गाड़ी थोड़ी बिल्कुल। किसी को पकड़ लेगी। तो इस पर अभी किसी ने नहीं और कहा। इस मैन पावर के साथ जो जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं वो काबिले तारीफ है अनिल जी। हाँ, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। दूसरा हम आते हैं, छोटी बात अपने करते रोजगार पे।
रोजगार में अखिलेश यादव के जमाने में जितनी भी भर्तियां हुई विशिष्ट बीटीसी से लेके, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है अगर भर्ती नौकरी देने का तो विशिष्ट बीटीसी का है, वो कोर्ट में स्टे है। टीचर्स की वैकेंसी स्टे है। 6 महीने जब सरकारें जाती रहती हैं, पिछली सरकारों में परंपरा रहती है कि 6 महीने, लास्ट के 6 महीने में भर्तियां कर ली जाती हैं, जिस पर कोर्ट रोक लगा देती है। ये 6 महीने आपने पिता पुत्र की लड़ाई में चले गए सरकार में। मैं कुछ जान रहा हूं, मेरे परिवार के रिश्तेदार में, जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूं उत्तर प्रदेश की, हर नौकरी के कुछ लोग ऐसे हैं जो हर नौकरी में फॉर्म भरते हैं बेरोजगारी के नाते। साल भर इनके 30 से 40% जो नौकरी देने के मौके हैं वो कोर्ट में स्टे पड़े हुए हैं। सारे केसेस ठीक से पारदर्शिता नहीं रही। दूसरा सबसे बड़ा, जो नोएडा सबसे बड़ा हब है जहां रोजगार दिया जा सकता है, क्योंकि इनका और केंद्र सरकार का 36 का आंकड़ा रहा पिछले 3 साल से। हर मुद्दे पर लड़ाई होती है। बड़े बड़े सम्मेलन हुए जहां 14 देशों के प्रधानमंत्री आए दिल्ली नोएडा एक्सपो सेंटर में। हमारे मुख्यमंत्री का कुछ मिथक है, हम जब मुख्यमंत्री शनि का आंकड़ा शायद कुछ है नोएडा से, उनका आते ही नहीं है। तो हम जब तालमेल नहीं रहेगा तो मल्टीनेशनल कंपनी जब आएगी वो लखनऊ दिल्ली के रास्ते होके आएगी, वो जर्मनी से सीधे लखनऊ नहीं उतरेगी। दिल्ली सरकार से उनका तालमेल जरूरी होगा। बिना तालमेल के और फैक्ट्री नोएडा में, गाजियाबाद में, लखनऊ में नहीं आ सकती है। तो ये तालमेल का अभाव रहा। ये तालमेल जब तक ठीक नहीं होगा तब तक बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जा सकती। और रोजगार में लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं कनेक्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी अनिल जी बात जो है वो इन तमाम लोगों तक पहुंच गई है और ये आगे भी इसको पहुंचाएंगे जिन बातों का जिक्र आपने किया। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा, जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो बात होगी स्वास्थ्य सेवाओं की। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे और चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है। ब्रेक छोटा सा, फौरन लौट रहे हैं। %70 पानी से बने इस शरीर को चाहिए